की सच्चाई, सच छुपने नहीं देंगे। नमस्कार, आदाब। देश की सच्चाई में आपका स्वागत है। इस समय चुनाव का दूसरे चरण की बात कर रहा हूं। चुनाव का अंतिम क्षण है। बस ये समझिए कि चंद मिनटों में ये समय समाप्त होगा। जो शोर-ओ-गुल हो रहा था पिछले कई दिनों से, जो हंगामे हो रहे थे और तमाम दल और गठबंधन के लोग जो लगातार अपना संदेश मतदाताओं तक पहुंचा रहे थे, इस समय मैं हूं, आप देखेंगे। पहले मैं कैमरामैन से कहूंगा ये दिखाने के लिए एक बोर्ड है जिससे पता चल जाएगा। उर्दू प्राथमिक विद्यालय सलीमपुर, बरौनी, बेगूसराय। जी हाँ, लेकिन ये विधानसभा मटिहानी है। मटिहानी विधानसभा में भी मुकाबला बहुत कड़ा है। यहाँ भी 2-3 गठबंधन के बड़े प्रत्याशी आपस में एक दूसरे के सामने चट्टानी ताकत के साथ खड़े हैं। लेकिन ऊंट किस करवट बैठेगा, पहले यह बता दूं आपको कि एनडीए गठबंधन से यहाँ नरेंद्र सिंह उर्फ बोगो सिंह हैं, जो चौथी पारी या पांचवी पारी खेलने को तैयार हैं। क्या वो पांचवी पारी भी सफलतापूर्वक खेलेंगे या फिर कहीं ना कहीं महागठबंधन की गुगली पर आउट होंगे, ये भी एक प्रश्न होगा। लेकिन महागठबंधन के प्रत्याशी भी बहुत पुराने मझे खिलाड़ी हैं। राजेंद्र सिंह जी हैं, जो कम्युनिस्ट पार्टी से आते हैं, वामपंथी दल से हैं। तीसरे एक नए खिलाड़ी भी आए हैं मैदान में, जो एलजेपी से आए हैं, राजकुमार सिंह। लोग उनको भी हाथों हाथ ले रहे हैं। इस तरह से कई लोग मैदान में हैं। लेकिन ये सारी बातें केवल परिचय की नहीं। मटिहानी भी ऐतिहासिक जगह है और जहां मैं खड़ा हूं इसके थोड़ी दूर, करीब 1 किलोमीटर के दायरे में, हिंदुस्तान का माना जाना एक उद्योग है जिसे रिफाइनरी के नाम से जानते हैं। ये रिफाइनरी के छत्र छाया में ये सारा गांव, ये इलाका है। कितना विकास हुआ, क्या मुद्दा होगा चुनाव का, जो माने विधायक हैं मौजूदा, उन पर कितना लोगों का विश्वास है, उनके काम से लोग कितने खुश हैं, क्या वाकई बदलाव की लहर है या फिर नीतीश के ऊपर ही भरोसा होगा। कई प्रश्न होंगे। मैं आज स्थानीय लोगों से जानना चाहूँगा और आप तक पहुँचाना चाहूँगा। नो कट नो एडिटिंग, ये मेरा पहला वायदा आपसे रहता है कि मैं न कट करूँगा न एडिटिंग करूँगा, क्योंकि नाम देश की सच्चाई है तो सच ही दिखाना चाहेंगे। कुछ नौजवानों से मैं चाहूँगा, ज़रा आइए, आप करीब आइए कैमरामैन। क्या रहेगा इस चुनाव में, इस विधानसभा में क्या रहेगा? कुछ पता नहीं। ऊंट किस करवट बैठेगा कुछ पता नहीं। किसको वोट पड़ेगा? बस इस बार तो फिर जो अगले सरकार रहेंगे वो इस बार भी रहेंगे। वही? हाँ, पूरा भरोसा है? पूरा भरोसा है। यानी जो मौजूदा विधायक हैं उनके काम पर आपको भरोसा है? जी। फिर से पांचवी पारी भी जीतेंगे? जी हाँ, उनका ही रहेगा। वाह, ये नौजवान अपनी राय दे रहे हैं। क्या होगा ये तो 10 तारीख को पता चलेगा। लेकिन मैं चाहूँगा, कुछ नौजवान भी हैं, कुछ हमारे बुजुर्ग भी हैं। क्या रहेगा सर इस बार चुनाव में? बदलाव का हवा है, बदलाव होगा। पक्का? पक्का बदलाव की हवा है, बदलाव होगी, हमारे चचा जान कह रहे हैं जी। मतलब मौजूदा विधायक के काम से खुश नहीं है या सरकार से खुश नहीं है? सरकार से खुश नहीं है और विधायक सेंटर सरकार से खुश नहीं है। मिला जुला के ये चलता फिरता है। चुनाव में ये बातें इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कई जगह ऐसा है कि सरकार से खुश नहीं है, प्रत्याशी से खुश हैं। कई जगह जो है बदलाव चाहते हैं लेकिन प्रत्याशी सही नहीं है। ये भी मामले आते रहते हैं। तो इसलिए ये प्रश्न एडिशनल कर दिया जाता है कि बदलाव की लहर है, ये तो बात समझ में आती है। लेकिन जिस विधानसभा में हम खड़े हैं, क्या वहाँ भी बदलाव होगा या मौजूदा विधायक ही फिर जीतेंगे, ये भी एक सवाल। तो मौजूदा विधायक पर के कामकाज से आप खुश नहीं? नहीं, ये गठबंधन जीतेगा मटिहानी से। अच्छा, महागठबंधन जीतेगा मटिहानी से? उसमें कोई रोक नहीं। ये जो हवा है उसके अनुसार आप कह रहे हैं? अनुसार हम कह रहे हैं। बिहार में जो हवा चल रही है, जिसको लोग बदलाव की हवा कहते हैं, उसकी बात चचा ने की कि गठबंधन ही जीतेगा मटिहानी से। आइए और कुछ तजुर्बेकार लोगों से पूछना चाहेंगे, क्या रहेगा सर इस बार? बस वही गठबंधन, बस वही चल गई हवा, चल गई, रुकेगी नहीं? रुकेगा। यानी जो मौजूदा विधायक हैं उनके कामकाज से आप प्रसन्न नहीं है? नहीं, संतुष्ट नहीं है? नहीं। अच्छा, तीसरा विकल्प भी नहीं है? तीसरा भी नहीं। महागठबंधन? महागठबंधन एकदम श्योर? एकदम। ये आप देख लेंगे, लोगों की राय है जो आप तक पहुंचाई जाएगी। ये इसीलिए आज मैं यहाँ आया हूँ कि अंतिम क्षण में कुछ आपको ये अंदाज़ा लग जाए। आइए और कुछ बुजुर्ग हैं, नौजवान हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। अरे बोलने में क्या परेशानी है? लोग कैमरे से भी भाग रहे हैं। यानी
कुछ बात ऐसी है जो मैं कहता हूँ ना, पर्दे में रहने दो पर्दा न हटाओ। मामला ये भी है कि ज़ुबान पर कुछ है दिल में कुछ है, ऐसा भी हो सकता है। या फिर एक बात जो पॉलिटिकली दूसरे लोग करते थे वो अब जनता करने लगी। पहले जो नेता होते थे साहब, वो कई पार्टियों में ताक झांक करते थे। नेताओं से अब जनता ने सीख लिया। जनता भी खुलकर कुछ बोलना नहीं चाहती है, ये देखना चाहती है कि जो हवा चलेगी उसी हवा के साथ हम भी चलेंगे। अपनी राय हम दूसरों को नहीं बताएंगे। ये आज देखने को न मिल रहा, बल्कि इस पूरे चुनाव में, बिहार चुनाव में जहाँ कहीं भी मैंने कवर किया, अक्सर ये हुआ कि लोग जो है अपनी चेहरे को बचाने की कोशिश करते हैं और ये कहते हैं कि भैया जो होगा देखा जाएगा, मुझे नहीं पता कि क्या होगा। हवा अगर चल रही है और सारे लोग गांव के चाहेंगे तो वही मैं भी करूंगा। मेरी अपनी कोई राय नहीं, हालांकि राय सबकी है। अगर कैमरा ऑफ कर देंगे तो आप देखेंगे चाय की दुकान पर बड़ी बड़ी राय सामने आएगी, लेकिन कैमरे के सामने लोग नहीं बोलते। ये भी एक सच्चाई है। मैं कोशिश करूंगा कि जो लोग अपनी राय रख सकते हैं कि भाई क्या होगा, ऊँट किस करवट बैठेगा और किसके सर पर होगा ताज, कौन करेगा बिहार में राज, अगर वो चाहेंगे तो अपनी राय दे सकते हैं। क्या होगा सर इस बार? हमने ख्याल से जो गठबंधन है वही सब तो गठबंधन है, उधर भी गठबंधन, इधर जो पहले था वही हम लोग का चांस लग रहा है, वही निकलेगा जो पहले हाँ था। जी यानी कि जो मौजूदा विधायक है। हाँ। तो ये राय है, अलग अलग राय है। देखिए गठबंधन कई है, इसलिए गठबंधन शब्द जो है वो संदेह के घेरे में है। उधर एनडीए गठबंधन, इधर महागठबंधन, पप्पू यादव जी का गठबंधन, ओवैसी साहब का गठबंधन, 4-5 गठबंधन है इस बार बिहार में। और दस्तक सबकी है साहब। हल्के में लोग ज़रूर ले रहे हैं दूसरे गठबंधनों के, लेकिन ऊँट किस करवट बैठेगा ये 10 तारीख को पता चलेगा। इसलिए गठबंधन बोलने पर हम लोगों को ये जानना पड़ जाता है कि कौन। तो मौजूदा विधायक के कामकाज से कुछ लोग खुश बताए जाते हैं, कुछ नाराज़ बताए जाते हैं। और ये जो परफॉर्मेंस होगा, वोटिंग जो होगी, वो 2 ही तरह से होती है। एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर, सरकार और विधायक से नाराज़गी, और सरकार और विधायक पर भरोसा। तो कभी ये होता है कि सरकार पर भरोसा नहीं होता, विधायक पर होता है, कभी विधायक पर होता है, सरकार पर नहीं होता है। ये होता ही रहता है हर चुनाव में। लेकिन इस चुनाव में बात ऐसी है जो अब तक समझ में नहीं आई, और जितने भी सर्वे आ रहे हैं शायद सर्वे से अलग परिणाम आएगा, ऐसा लग रहा मुझे। क्योंकि जहाँ जहाँ मैं घूमा हूँ अब तक, 8 ज़िलों का दौरा किया हूँ, कुछ भी बात खुलकर सामने नहीं आ पाती है। लोग ये कहते हैं कि देखा जाएगा, समय आने पर फैसला किया जाएगा। कुछ और नौजवान है क्या साहब, क्या रहेगा इस बार? क्या हर नौजवानों की सरकार हो रही है, क्या मामला है? कुछ बस कहते हैं ना कि मैच में जैसे कि मतलब कैप्टन कितना भी बढ़िया खिलाड़ी हो, बट उसका कैप्टन अगर सही नहीं हो तो मैच वो टीम हार जाती है। बस उसी तरह यहाँ पर भी है। कभी जो मौजूदा हमारे जो एमएलए है उसका मतलब उस टीम का जो है कैप्टन है, इस गांव में नहीं किसी को लगता है समझ में कि कैप्टन उस टीम का सही नहीं है, इसलिए कहीं ना कहीं वो टीम पीछे जा रही है। इसलिए अभी महागठबंधन का सरकार उम्मीद है बन के आएगी। कप्तान पर चला गया मामला, टीम के कैप्टन के सही नहीं होने के कारण। बहुत जबरदस्त उदाहरण दिया इन्होंने कि टीम का कप्तान, लेकिन कभी कभी कप्तान कमज़ोर होता है तो भी खिलाड़ी उस मैच को निकाल ले जाता है, ऐसा भी होता है कभी कभी। लेकिन ये मामला सीधा सा आ रहा है कि भाई कप्तान से लोग खुश नहीं हैं, खिलाड़ी कितना भी अच्छा क्यों ना हो, कप्तान अच्छे नहीं, इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि वो टीम ही ना जीते। अरे टीम नहीं जीते, लेकिन कोई शतक मारने वाला खिलाड़ी तो रहे या विकेट लेने वाला। क्या लगता है भाई? अरे कुछ नौजवान आओ ना, बताओ ना भाई। नौजवान बिल्कुल जो है बोलने के मूड में नहीं है। अरे गुटखा खा के भी बोला जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। क्या रहेगा, तुमको क्या लगता है? तो ये स्थिति है कि लोग जो है पूरी तरह से अपना पत्ता खोलने को तैयार नहीं हैं। मैं कोशिश करूंगा कि लोगों की राय ज़्यादा से ज़्यादा आप तक पहुंचाऊं। आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें, ताकि पता ये चले कि हमारी मेहनत सफल हुई या नहीं हुई।